Hello student, now we are going to teach about the topic determination of internal resistance of a cell by potentiometer। इसके लिए हम पहले इसका सर्किट बना लेते हैं। ये इसका सर्किट है। इसमें ये ए बी एक लॉन्ग वायर है जो एलॉय मेटल का मेडअप है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है। इसका ए एंड जो है हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बी एंड को रियोस्टेट और की हेल्प से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के। अब जिस सेल का हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को फिक्स पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं वायर के, और क्योंकि सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये निगेटिव, और निगेटिव टर्मिनल को उसके गैल्वानोमीटर के थ्रू जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इस सेल के अक्रॉस है रेजिस्टेंस बॉक्स और कनेक्ट कर देते हैं एक की K1 के थ्रू। ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पहली कंडीशन में तो हम इसे ओपन रखते हैं की को, ताकि ये रेजिस्टेंस बॉक्स डिस्कनेक्ट रहे सेल से, और की K को क्लोज कर देते हैं। तो की K को क्लोज करने पर सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा और ए से बी के थ्रू वायर ए बी के थ्रू जो है पोटेंशियल का फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम जैसे ही जॉकी को स्लाइड करते हैं वायर पर तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगता है और वायर की एक फिक्स एक ऐसी पोजीशन आती है वायर पर तो जहाँ गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देता है। तो उस पोजीशन को उसकी, जैसे सपोज ये आ गई, यहाँ डिफ्लेक्शन देना बंद कर दिया गैल्वानोमीटर ने, तो ए से यहाँ तक का हम पोटेंशियल डिफरेंस जो फॉल होकर के ए से जॉकी जे का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसकी वैल्यू सेल के ईएमएफ के इक्वल हो जाती है। ठीक है, और उस कंडीशन में नल पॉइंट आ जाता है क्योंकि करंट का फ्लो रुक जाता है और नल पॉइंट आ जाता है। तो उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं, ये जो भी है यहाँ से सपोज जे पे आया है नल पॉइंट, तो ए से जे तक की लेंथ को हम नोट कर लेते हैं स्केल से। और हम जानते हैं कि जो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल, तो इसलिए हम ईएमएफ इक्वल हो गया उस पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ई की वैल्यू हमने ले ली, E = KL1, इक्वेशन 1 कह दिया इसको हमने। अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स भी कनेक्ट कर देते हैं सेल में। इससे एक प्लग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से और इस की को क्लोज कर देते हैं। तो फिर सेल से जो करंट का फ्लो होता है वो रेजिस्टर के अक्रॉस, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, फिर हम जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर पर तो डिफ्लेक्शन देगा गैल्वानोमीटर। तो अब हम उसकी पोजीशन बैलेंसिंग लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कितनी लेंथ पर नल पॉइंट आएगा। तो सपोज कर लिया बैलेंसिंग लेंथ L2 पर नल पॉइंट आ गया, तो नल पॉइंट पर जो R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और L2 लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल हो जाते हैं और नल पॉइंट आ जाता है। तो उसको हमने V = बैलेंसिंग लेंथ L2 for 0 डिफ्लेक्शन से कह दिया V = KL2। अब E और V को हमने डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं इस फार्मूले की तरह, V = E - IR, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसके ईएमएफ से कम होता है। इस फार्मूले से निकाल लेते हैं। यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सेपरेट कर लिया है, E - V/I। I की वैल्यू हमने ओम्स लॉ से रख दी, V/R। अब इसे हमने और सॉल्व कर लिया, ये ऐसे ये कैंसिल होकर 1 आ गया ये। अब E/V की वैल्यू यहाँ से हम इसको रख देंगे और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा।